नमस्कार। इस वीडियो को देखने से पहले पिछली वाली जो वीडियो है उसको जाकर ज़रूर देखिएगा, क्योंकि चीज़ें अगर आप क्रम से देखोगे तो अच्छी तरह समझ में आएगी। पिछली वीडियो में हम लोगों ने प्रॉपर नाउन के बारे में जाना। इस वीडियो में हम कॉमन नाउन के बारे में जानेंगे। आराम से छोटी छोटी वीडियोज़ रहेगी, आराम से देखिए। आप समझ में नहीं आती है आगे पीछे कर देखिए, चीज़ें समझ में आ जाएंगी आपको, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आप पहले से भी जानते हो। मेरा काम क्या है? मेरा काम है कॉमन एरर गलत लगाना, दूसरी एग्ज़ाम में किस तरह से क्वेश्चन आते हैं वो बताना। तो चलिए आज शुरू करते हैं कॉमन नाउन। कॉमन नाउन यानी कि जातिवाचक। नहीं, जातिवाचक, एक मिनट अच्छी तरह से लिख दूं। जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा है ना, तो इसको मैं अच्छी तरह से लिख दूं। ठीक, जातिवाचक संज्ञा। अब इसको हम समझते हैं कि जातिवाचक है क्या। जनरली क्या है कि हम सब, कोई भी लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, अकेले आते हैं। यहाँ पर आने के बाद किसी न किसी समुदाय, वर्ग, जाति में बट जाते हैं, यही जातिवाचक हो जाता है। ऐसे ही समझने के लिए समझ रहिए कि जैसे एक बकरे आया, बकरे आकर एक बकरे का जाति बन गया, वो कॉमन नाउन हो गया। लेकिन इसी बकरे को जब मार कर मटन बना दिया जाता है, और जब आप मटन लेने जाते हो तो ये नहीं कहते हो कि बकरे दो, आप कहते हो कि 1 किलो मटन दो या 100 ग्राम मटन दो। तो अब ये मटेरियल में कन्वर्ट हो गया, यानी कि पहले था जाति, फिर हो गया मटेरियल में। और उस मटन को लाएं घर और उसको अच्छी तरह से बनाएं मसाले रखकर, और जब वो स्मेल हमारे नाकों तक आती है, नोज़ तक, तो हम फील करते हैं कि अच्छी है, बहुत अच्छी है, जो भी हो, तो अब्स्ट्रैक्ट हो जाता है। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि बकरा जो था कॉमन से मटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट हो गया। कुछ चीज़ें हम पहले से भी जानते हैं, यानी कि मटेरियल जो हम तौल कर माप कर लेते हैं वो सब क्या कहलाता है? मटेरियल में आ जाता है। इस पर हम पढ़ेंगे आगे। ये सही बोल दिया हूँ समझाने के लिए, जानते भी होंगे आप, फिर भी बाटे भर। अब इसको देखिए, कॉमन नाउन जातिवाचक, जो भी चीज़ हम देखते हैं ना, जो भी चीज़ हम देख रहे हैं, दैट वी कैन सी ऑल थिंग, हम क्या कहलाते हैं? वो सब क्या कहलाएगा? कॉमन नाउन कहलाएगा। जो भी चीज़ हम देखते हैं वो सब कॉमन नाउन कहलाएगा। इसको आप ऐसे लिखिए, इट shows caste एंड क्लास, यानी कि यह रटना नहीं है, आराम से समझनी है। इट शोज कास्ट एंड क्लास, यानी कि यह दिखाता है जाति और वर्ग को। जैसे मैं कहूँ एक हॉर्स ले लिया, यहाँ पे डॉग ले लिया, बॉय ले लिया, गर्ल ले लिया, ये हॉर्स पूरे हॉर्स जाति को शो कर रहा है, डॉग पूरे कुत्ते जाति का यूज कर रहा है, बॉय पूरे लड़के जाति का, गर्ल पूरे लड़की जाति का। अब इस डॉग में हम एक डॉग ले लिए और उसका नाम हम धर दिए मोती, टॉमी, कुछ भी। अभी ये कॉमन नाउन है, लेकिन अगर हम खास नाम रख देते हैं इसका मोती और कहते हैं कि मोती कम हियर, तब वो प्रॉपर में आ जाएगा। किस में आ गया? प्रॉपर नाउन में आ गया। नहीं, क्योंकि पार्टिकुलर उसका नाम रख दिए, और उसको कहेगा कुत्ता इधर नहीं आएगा, उसको कहना पड़ेगा आपको कि मोती कम हियर, यहाँ आ जाओ, तो आ जाएगा। तो इस तरह से अब ये जो डॉग था ये जातिवाचक है, लेकिन इसी में एक का नाम पर्टिकुलर रख देते हैं तो वो प्रॉपर हो जाता है। यानी कि कॉमन से ही लगभग आई थिंक सब बनता है, मटेरियल, अब्स्ट्रैक्ट,
जो भी हो, हाँ ये थे। अब एग्ज़ाम में जो आते हैं क्वेश्चन या कॉमन एरर हमको पकड़नी है कैसे, इस पर देखते हैं। सबसे पहले लिखनी है आपको when common noun is used as singular when common noun is used as singular, it takes article. ठीक, देखिए अगर कॉमन नाउन सिंगुलर में रहे तो आर्टिकल लगा दीजिएगा। जनरली आप कलेक्टिव नाउन और कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल लगा हुआ देखिएगा, लगता भी है। धीरे धीरे आप पढ़ोगे ना तो अपने अनुभव हो जाएगी। तो कॉमन और कलेक्टिव नाउन के पहले जनरली आर्टिकल लगा हुआ रहता है। When common noun is used as singular, it takes article. एग्जाम्पल हम ले लेते हैं यहाँ पे, सच है जैसे हम कहूँ कि द टीचर, TEACHER, द टीचर इज टीचिंग। टीचर इज TEACHING, टीचिंग। दोनों में से कौन सही है? कॉमन एरर भी यहीं से आएगा, यहीं से बनेगा। तो स्वाभाविक सी बात है, कॉमन नाउन यूज्ड एज सिंगुलर एंड टेक्स आर्टिकल। आर्टिकल लेता है, कॉमन नाउन है, आर्टिकल लेगा, तो ये सही होगा। यहाँ पे नहीं है तो ये गलत हो जाएगा। जनरली क्या होता है कि कोई भी प्रोफेशन हो, इसको मैं कोई भी प्रोफेशन आप ले लीजिए, चाहे वो CM हो, DM हो, कुछ भी, टीचर हो, डॉक्टर हो, जनरली प्रोफेशन में आप आर्टिकल का यूज़ देखोगे। डॉक्टर, टीचर, कुछ भी हो। तो ये थे, इस तरह से आपको कॉमन एरर पकड़नी है। एग्जाम में भी इसी तरह से आएगा, 4 दे देगा, उस पर चूज करनी रहती है कि सही कौन सी है। एक और, when common noun is as plural, नहीं, when common noun is used as plural, then तब हम क्या करते हैं, जनरली नो आर्टिकल यूज। नहीं, when common noun is used as plural, no article, normally no article use। जब कॉमन नाउन अगर प्लूरल में रहता है तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ स्टूडेंट्स, STUDENTS, students are reading, नहीं, the students are reading। इस तरह से रहेगा, आपको चूज करनी रहती है। अभी हमने देखा कि कॉमन नाउन इज यूज एज प्लूरल। जब हम प्लूरल में यूज़ करते हैं तो जनरली नॉर्मली नो आर्टिकल यूज, वहाँ पर आर्टिकल का यूज हम नहीं करते हैं। स्टूडेंट्स प्लूरल है तो यहाँ पे हम आर्टिकल का यूज़, नो आर्टिकल यूज्ड, ये नो है।
आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। ये प्लूरल है, यहाँ पे आर्टिकल का यूज हम कर दिए हैं, तो ये सही हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, कॉमन एरर बनते हैं। एक और रहता है कि जब हम किसी छोटे व्यक्ति की तुलना बड़े व्यक्ति से करते हैं, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, एक मिनट इसको मैं इरेज कर दूँ। इसको रहने देता हूँ। जब हम किसी छोटे व्यक्ति की तुलना बड़े व्यक्ति से करते हैं ना, तो वहाँ पर हम आर्टिकल एन का यूज़ करते हैं। और ऐसे ही लिख लीजिए, जब हम छोटे व्यक्ति की तुलना हम बड़े व्यक्ति से करते हैं तो आर्टिकल एन का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मैं कहूँ कि ही थिंक्स हिमसेल्फ, मतलब वो अपने आप को सोचता है एक गांधी जैसा ना, अपने आप को मानता है कि मैं गांधी हूँ, तो ही थिंक्स हिमसेल्फ ए गांधी। तो जनरली हम किसी छोटे व्यक्ति की तुलना, कंपेयर, यहाँ पे समय लग जाएगा, आप समझिए, तुलना अगर हम बड़े व्यक्ति से करते हैं तो वहाँ पर आर्टिकल एन यूज़ करते हैं। जैसे ही थिंक्स हिमसेल्फ ए गांधी, ठीक है ना। लेकिन अगर हम किसी बड़े व्यक्ति की तुलना बड़े के साथ करते हैं या महान व्यक्ति की तुलना महान व्यक्ति के साथ करते हैं, तो वहाँ पे हम द का यूज़ करते हैं। जैसे कालिदास इज़ द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, क्या लिखेंगे, इसको मैं इरेज कर दूँ। अगर हम महान व्यक्ति की तुलना महान से करें तो वहाँ पे हम द लगाते हैं। जैसे कालिदास इज़ द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, यानी कालिदास जो है भारत के शेक्सपियर है। तो यानी कि कालिदास की तुलना किससे हो रही है, शेक्सपियर से, द लगा हुआ है। तो इस तरह से कुछ चीज़ें थी जो मैं आपको बता दिया हूँ, कह दिया हूँ, तो इसको याद रखनी है। मिलते हैं अगली वीडियोज़ में। वीडियो लंबी नहीं करनी है, छोटी छोटी आराम से देखिए। वीडियो कैसी लगी, अपनी सुझाव प्रतिक्रिया, और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।